बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं, कटिहार जिला लगभग प्रत्येक वर्ष बारिश के मौसम में बाढ़ का दंश झेलता है। संभावना इस बार भी कुछ इसी प्रकार की है। इन्हीं संभावनाओं के मद्देनजर कटिहार और मनिहारी के विभिन्न नदियों पर कटाव रोधी कार्य किए जा रहे हैं ताकि बाढ़ का प्रकोप ना झेलना पड़े। इन्हीं कटाव रोधी कार्यों का निरीक्षण करने के लिए आज जिलाधिकारी मनीष कुमार मीणा स्वयं कटिहार के अहमदाबाद प्रखंड पहुंचे। अहमदाबाद प्रखंड पिछले कई वर्षों से लगातार बाढ़ एवं कटाव की चपेट में रहा है, लेकिन प्रत्येक वर्ष सरकार के द्वारा कटाव निरोधी कार्य भी कराए जाते हैं। आपको बता दें, इस वक्त मेरी मौजूदगी अहमदाबाद प्रखंड के लखनपुर पंचायत में और लखनपुर पंचायत के पीछे मेरे पीछे तस्वीर देखेंगे कि जिस तरीके से महानंदा नदी के किनारे कटाव निरोधी कार्य कराए जा रहे हैं, इसको लेकर खुद जिला पदाधिकारी मॉनिटरिंग करने के लिए निरीक्षण के क्रम में आज जो है गंगा नदी के किनारे हो रहे कटाव निरोधी कार्य का निरीक्षण कर रहे हैं और साथ ही महानंदा नदी के किनारे जो कटाव निरोधी कार्य हो रहा है उनका भी निरीक्षण कर रहे हैं। क्या कहते हैं अधिकारी, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। जिलाधिकारी मनीष कुमार मीणा ने घूम कर गंगा और महानंदा दोनों नदियों पर चल रहे कटाव रोधी कार्य का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आगामी 30 मई तक सभी कटाव रोधी कार्य को पूरा करने के निर्देश भी दिए। जैसा कि आप सभी अवगत हैं, राज्य सरकार की ओर से बाढ़ के लिए एक विस्तृत एसओपी निर्गत है और उसमें तटबंध की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। तटबंध की सुरक्षा के लिए महानंदा नदी में और गंगा नदी में फ्लड कंट्रोल के इंजीनियर्स के द्वारा अलग अलग जगह पर कार्य किए जा रहे हैं। उनका स्थल निरीक्षण किया गया है। सभी इंजीनियर्स को निर्देश है कि 30 मई तक सभी कार्य को पूरा कर लिया जाए। उसके अलावा तटबंधों की सुरक्षा के लिए अलग अलग जगह पर कटाव रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के मटेरियल का भी स्टैकिंग का निर्देश दिया गया है और अन्य भी आपदा से संबंधित एसओपी के हिसाब से नाव का व्यवस्था, कम्युनिटी किचन का व्यवस्था और प्रभावित लोगों के लिए जीआर की व्यवस्था, ये सभी के लिए भी विभाग की ओर से पूरी तैयारी किया गया है। जब हमारे अहमदाबाद संवाददाता मोहम्मद इम्तियाज ने पद्मा गंगा कटाव रोधी योजना को लेकर जिलाधिकारी मनीष कुमार मीणा से पूछा तो उनका कहना था कि चूंकि यह योजना बिहार, बंगाल और झारखंड 3 राज्यों की सीमा पर होनी है, इसलिए तीनों राज्यों की सहमति लेने की प्रक्रिया की जा रही है। जैसे ही सहमति मिल जाएगी, इस योजना को भी शुरू कर दिया जाएगा। हम आपको बता दें कि पद्मा गंगा कटाव रोधी योजना गंगा के किनारे होनी है। इसके तहत लगभग 7 किलोमीटर तक कटाव रोधी कार्य किए जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस एरिया का सीमा झारखंड से भी लगता है और बंगाल से भी लगता है, तो अंतर्राज्यीय समन्वय की उसमें आवश्यकता है और उसके लिए अंतर्राज्यीय समन्वय करके प्रोजेक्ट प्रपोजल ऑलरेडी भेजा जा चुका है और निश्चित रूप से भविष्य में उस पर भी आगे प्रगति होगा, क्योंकि तीनों राज्यों का आपसी समन्वय का मामला है, इसलिए उस पर कार्य तीनों राज्यों के समन्वय के बाद होगा। जब हमारे संवाददाता ने गंगा और महानंदा के किनारे किए जा रहे मिट्टी के अवैध खनन को लेकर जिलाधिकारी से पूछा तो उनका कहना था कि अवैध खनन को रोकने के लिए विभाग द्वारा छापेमारी तो की जा रही है, लेकिन अगर आप लोगों को अवैध खनन की कोई सूचना मिले तो तुरंत हमें जानकारी दे। इसे रोकने के आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उस पर लगातार छापेमारी भी किया जाता है, कार्रवाई भी किया जाता है और इस प्रकार की सूचनाएं आपसे भी अनुरोध है कि जहां कहीं भी आपको इस प्रकार का सूचनाएं हो, आप लोग उसका सूचना दें, उस पर कार्रवाई किया जाए। से जिला पदाधिकारी ने बताया कि 30 मई तक सभी कटाव स्थल में जो हो रहे कार्य, उनके कार्य को समय पर पूरा कर लिया जाना है, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा कि कब तक ये कार्य को पूरा किया जाएगा। इम्तियाज, केबीसी न्यूज़। Lies our beautiful school, Chidi Ganga Public School, giving our children wings to fly and breaking the boundaries that seem die. Cause Chidi Ganga Public School, Siliguri is the perfect school for you.